नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे देश की कुछ खास खबरों की। भारत में 100 रुपए प्रति लीटर के पार हुई पेट्रोल की कीमत। असम में मंत्री हिमंत विश्व शर्मा बोले, नहीं लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, पार्टी को पहले बता दिया था। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का रेल रोको अभियान आज। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की मंत्री मीना सिंह के सरकारी बंगले की टेलीविजन चोरी, मामला दर्ज। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, 2022 में गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ग्राहकों की कमर तोड़ रहे हैं। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही भारत में पेट्रोल अपने दहाई के आंकड़े को पार करते हुए शतक लगा सकता है। वहीं आज देश में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई। आज राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल 100.07 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया। देश में लगातार बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान में भारत के मुकाबले आधी कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है। यहाँ ग्राहकों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए मात्र 51 रुपए 14 पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। वहीं चीन में पेट्रोल की कीमत 74 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर है। असम के वरिष्ठ मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बारे में मैंने पहले ही पार्टी को सूचित कर दिया था। उन्होंने बताया कि मैंने 1 साल पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को सूचित कर दिया था। मैं 2021 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। डॉक्टर ध्रुवज्योति शर्मा और रेखा शर्मा डांगरियानिये जी प्रचेष्टा हातत लैছে तार बारे शुभकामना जनाइছে। निश्चितभावे आमी सकलो अवगत जे আজি অসমৰ हर्टिकालचार बा नार्सारी এই গোটেই ক্ষেত্ৰখনত ডেফোডিল নাৰ্সাৰীয়ে এটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল আৰু আজি আমাৰ राज्यर परिसीमा पार हो गई भूटान बा भारतर आन प्रांततो ये डैफोडिल नार्सारीये निजर एक छवि बा निजर एक प्रभाव विस्तार কৰিবলৈ सक्षम হৈছে। मैं आशा करूँ जे এই যে हर्टिकालचार कलेजर कल्पना बा आमार कृषि महाविद्यालय कल्पना और जी कल्पना विश्वविद्यालय पर्यायলৈকে লৈ যোৱা जी कल्पना সেই कल्पना निश्चय अनागत दिनत वास्तवत रूपायन हब और आमी सकलोए परम पितार ओचरत प्रार्थना करिছোঁ तेखेतসকলক आशीर्वाद दियक और तेखेतসকলে जाते अनागत दिनत बहु आगुवाई যাব পাৰে। मैं आमार पूर्ववर्ता जिसकल वक्ता आसिले तेखेतসকলৰ कथात आत धरि मैं दुआषारमान कथा कब खुजिছোঁ। बहुत दीघलीयाকৈ এইকাৰণে नकওঁ। मैं गणतंत्र दिवसर पताका उत्तोलনৰ বাবে नगाँवলৈ যাব লাগিব আৰু তাতো কেইটামান অনুষ্ঠান আছে বিয়লি। किन्तु एटा विषय जोआ केइटामान दिनत मोर मनत आहिছে और विभिन्न सामाजिक माध्यम बा सभात এই বিষয়টোৰ ওপৰত মই ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছোঁ। অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা হিচাপে মই 2006 চনৰ পৰা स्वास्थ्य विभागर मोर ऊपर दायित्व आसिले और तार परिप्रेक्षितत जोआ प्राय 15टा बছर अखमर विभिन्न हस्पिटाल विभिन्न मेडिकल कलेज प्राय गई थका होइसिले और आमी विभिन्न धৰণৰ रोगी अभिभावक सकलक समय समय लग पायु आसिलो बा आसु। मैं एटा कथा दिनक दिने लक्ष्य करिছোঁ जे आमार अসমত किडनी लिभार এই জাতীয় যিবিলাক আমি যাক সংক্ৰমণৰ জৰিয়তে নহয় বা আমি আমাৰ ভাষাত
যে মেলেৰিয়া আদি কোনোবা মহে সংক্ৰমিত কৰিলে সেইটো নহয়, যে লাইফষ্টাইল ডিজিজ বুলি আমি কওঁ, সেই যাক নন কমিউনিকেবল বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ কোনো কোভিড টাইপ কমিউনিকেবল নহয়, নন কমিউনিকেবল ডিজিজ লাহে লাহে আমাৰ ৰাজ্যখনত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। বিশেষকৈ কিডনিৰ বেমাৰ বা নেফ্ৰলজিকেল ডিজঅৰ্ডাৰ প্ৰায় এটা সাধাৰণ ট্ৰেণ্ডত পৰিণত হৈছে। এতিয়া যদি আমি অকণমান আৰু ভিতৰত সোমাই যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডক্টৰসকলক সুধিলে ডক্টৰসকলে পোনে পোনে ক'ব যে যাৰ ডায়েবেটিছ হয় তাৰ লিভাৰ কিডনি আদি বেয়া হয়। কিন্তু তাৰ লগে লগে আৰু অলপ কথা পাতিলে ক'ব যে হেলথি ফুড বা নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড আমাৰ মানুহক জীয়াই থকাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। লকডাউনৰ সময়ত আমি যেতিয়া লকডাউনত আছিলোঁ, কোভিডৰ লগত যুঁজ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া যি আমাৰ প্ৰথম 40-50 দিন লকডাউন হৈছিলে, তেতিয়া আমি গুৱাহাটীত দেখা পাইছিলোঁ যে খাৰুপেটীয়া, মঙ্গলদৈ, গোৱালপাৰা, বৰপেটা আদিৰ পৰা যদি শাক চব্জি নাহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ গুৱাহাটীত কোনো ধৰণৰ শাক চব্জি উৎপন্ন কৰাৰ বা উৎপন্ন হোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই। আৰু যদি আমি আৰু অলপ চাবলৈ যাওঁ যে এই শাক চব্জি বা আলু আমি যিমান, বেঙেনা, লাও আমি যিমান গুৱাহাটীত খাওঁ বা আমি বিভিন্ন স্থানত খাওঁ অসমত, এই গোটেইবিলাক যিসকলে উৎপাদন কৰে, তেওঁলোকে উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত যি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে, সেয়া মানুহৰ জীৱনৰ বাবে কেতিয়াও উপযোগী হ'ব নোৱাৰে। মই দেখা পাওঁ যে এটা ইনজেকশ্যন মাৰি ৰাতিৰ ভিতৰতে বেঙেনা পুৰঠ কৰি পেলোৱা হয়। সেই ধৰণে লাও বা বিভিন্ন তাতে গ'লে, আৰু যেতিয়া তাত আমি দেখা পাওঁ যিসকলে এই খেতি কৰে নিজে খাবৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে এই খেতিখিনিৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীখিনি কিন্তু তেওঁলোকে নিজে নাখায়। তেওঁলোকৰ দুখন পথাৰ থাকে, এখন ঘৰৰ কাষত সৰুকৈ পথাৰ থাকে য'ত তেওঁলোকৰ নিজৰ খোৱাৰ কাৰণে উৎপাদন হয়, আৰু আন এখন খেতি পথাৰ য'ত তাত তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত উৎপাদন কৰে। আৰু লাহে লাহে আমাৰ যদি মেডিকেল কলেজতো যদি আপোনালোকে চাব যায়, এই ধৰণৰ বেমাৰ যিবিলাক অঞ্চলৰ পৰা আহে, উপভোক্তাৰ অঞ্চলৰ পৰা সেই বেমাৰ আহে, উৎপাদিত অঞ্চলবিলাকৰ পৰা সেই বেমাৰী অহাৰ সংখ্যাটো খুবেই কম। অৰ্থাৎ লাহে লাহে আমি অসমীয়া বা আমাৰ খিলঞ্জীয়া বা ভাৰতীয়, আমি খেতি নকৰি বা আমাৰ খেতিখিনি আন একফালে গতাই দি আমি মাত্ৰ কনজিউমাৰ বা উপভোক্তাৰ শ্ৰেণীলৈকে যি আমি উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ, সেই এক প্ৰকাৰ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত অত্যন্ত আঘাত হানিছে আৰু পদে পদে আমি তাক অনুভৱ কৰিছোঁ। আমাৰ মেডিকেল কলেজত যেতিয়া কোনোবা যাব, এই ধৰণৰ ডিজিজৰ যিটো মাত্ৰা যি ধৰণে বাঢ়িছে, সেই আমাৰ মাজত স্বাভাৱিকতে এটা उत्कंठार सृष्टि करिছে। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संशोधन की बात कर रही सरकार अपनी मांगों को पूरा न होते देखे ये किसान अब सरकार के साथ आर पार के मूड में दिख रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हमारा संघर्ष और तेज होगा। तीनों कानूनों के विरोध में किसान मोर्चा ने कहा कि आज देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह के
भोपाल स्थित सरकारी बंगले से एक टेलीविजन कथित रूप से चोरी हो गया है। इस संबंध में शहर के टीटी नगर पुलिस थाने में बुधवार को मामला दर्ज किया गया। टीटी नगर पुलिस थाना प्रभारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि ये सरकारी एलईडी टेलीविजन था और इसे मंगलवार बुधवार की मध्य रात 74 बंगले स्थित मीना सिंह के बंगले में बैठक कक्ष से चोरी किया गया है। ये टीटी नगर अंतर्गत 74 बंगला एरिया है जहाँ मीना सिंह जी जो मंत्री हैं उनके यहाँ चोरी हुई है। अभी तक की सूचना पर पता पड़ा है कि एक एलसीडी चोरी गई है और पुलिस बल वहाँ मौजूद है, डॉग स्क्वाड वगैरह को सबको पहुँचा दिया है, फैसिलिटी टीम वगैरह है। इसमें हम लोग जो अंदर के जो लोग हैं सभी से पूछताछ कर रहे हैं और इसके अलावा जो आने के जो जगह हैं जितने भी एरियाज हैं वहाँ से भी हम लोग सीसीटीवी की फुटेज खंगाल रहे हैं। निकाय चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा है कि आप विधानसभा में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बताया 5 मिनट पहले 5 मिनट में जो उनका फॉर्मल एजेंडा था वो पूरा कर लिया और उसके बाद चर्चा शुरू हुई। उसमें कई बीजेपी शासित राज्यों के भी शिक्षा मंत्री थे। चर्चा शुरू हुई कि सावरकर को स्कूलों के सिलेबस में लाया जाना चाहिए कि नहीं लाया जाना चाहिए। मनीष ने उसका विरोध किया। आधा घंटा पौना घंटा इसकी चर्चा चली कि सावरकर को स्कूलों में पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। जब मनीष ने विरोध किया उनको लगा बाहर बात फैल जाएगी तो स्मृति जी कहते हैं नहीं इसको बात को यहीं खत्म करते हैं, हम नई शिक्षा नीति बना रहे हैं उसमें डाल देंगे, इसको बाद में आपको बताएंगे इसके बारे में। मैं आज मनीष सिसोदिया से अपील करना चाहता हूं, उन लोगों को सावरकर पढ़ाने दो, आप दिल्ली के सारे स्कूलों में अंबेडकर साहब को पढ़ाइए। बाबा साहब के जीवन, बाबा साहब के जीवन और बाबा साहब के विचार, बाबा साहब के संदेश, इनको विस्तार से आप दिल्ली के सारे स्कूलों में इसका सिलेबस तैयार किए और सारे स्कूलों के अंदर इसको पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर वो खुद छुआछूत का शिकार हुए थे। उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अंदर अन्याय बर्दाश्त किया था, इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी। वो जानते थे कि यह समाज वो समाज है जिसने सदियों सदियों से अन्याय बर्दाश्त किया, सदियों से उन्होंने छुआछूत बर्दाश्त किया है। अगर उस समाज को अपने को बराबर लाना है तो अपने को उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। आज मौजूदा सरकार, आरएसएस के प्रमुख कहते हैं रिजर्वेशन के ऊपर पुनर्चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम रिजर्वेशन के पक्ष में हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? चित भी मेरी पट भी मेरी। चुनाव हार जाएं तो कहते हैं दलितों के वोट चाहिए, चुनाव हार जाएं तो कहते हैं रिजर्वेशन होना चाहिए, चुनाव जीतने के चांस हो तो कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर दो। सारा देश देख रहा है इसको। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं जी, मोदी जी देश नहीं है, आरएसएस संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। आज ये देश कौन से संविधान से चलाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से या मनुस्मृति के संविधान से? हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, ये देश ये बर्दाश्त नहीं करने वाला। बहुत सालों के संघर्ष के बाद, बहुत सालों की लड़ाई के बाद आजादी मिली थी और आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने हमें यह संविधान दिया है। इस संविधान के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं होने देंगे। आज इन्होंने संविधान के परखच्चे उड़ा रखे हैं। इन्होंने अरुणाचल के प्रदेश के अंदर सरकार तोड़ दी, खरीद लिए, सरकार तोड़ दी, सरकार गिरा दी। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान तो ये नहीं कहता।
बाबा साहब अम्बेडकर संविधान कहते हैं चुनाव लड़ो, जीत के आओ। चुनाव लड़ने की ताकत नहीं बची अब सरकारें तोड़ेंगे, सरकारें गिराएंगे। अरुणाचल प्रदेश की सरकार तोड़ दी, उत्तर प्रदेश की सरकार तोड़ दी, दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि चुनाव होंगे, लोग चुन के आएंगे, जनतंत्र है। उस जनतंत्र के हिसाब से विधानसभा बनती है, उसके हिसाब से कैबिनेट बनती है, और वो जनता की मर्जी के हिसाब से अपना काम करते हैं। पिछले 1 साल से आप देख रहे हो किस तरह से ये कह रहे हैं दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, दिल्ली सरकार की पावर नहीं है, एलजी की पावर है, केंद्र की पावर है। बाबा साहब अंबेडकर ने तो ये नहीं लिखा संविधान के अंदर, उन्होंने तो लिखा है जनतंत्र होगा। ये कहते नहीं, जनतंत्र नहीं होगा, कैबिनेट की कोई पावर नहीं है। हाँ, बाबा साहब अंबेडकर किसानों के लिए कितना लड़े। हमारी दिल्ली में सरकार बनी, किसानों को जमीनों का मुआवजा पहले मिलता था 53 लाख रुपए प्रति एकड़। 53 लाख रुपए में भाई साहब दिल्ली में कहीं जमीन नहीं मिलती। सारे किसान दुखी थे, कहते थे और औने पौने दाम में सरकार हमारी जमीन लेके बिल्डरों को दे देती है। हमारी सरकार ने आने के बाद किसानों का 53 लाख रुपए से 3 करोड़ कर दिया मुआवजा, 6 गुना कर दिया। किसानों को भी यकीन नहीं हुआ, किसानों को भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। अगले दिन किसान आए, हमने आदेश पारित किया कि 53 लाख रुपए से 3 करोड़ मुआवजा किया जाता है। किसान आए, बड़ी बधाई देने लगे, और अगले दिन उन्होंने हमारा आदेश खारिज, एलजी साहब ने पारित किया, मैं मुख्यमंत्री के आदेश को खारिज करता हूं। यह तो नहीं लिखा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अंदर। संविधान यह नहीं कहता कि चुनी हुई सरकार जो काम करेगी उसके अंदर ये अड़चन अड़ाएंगे। हमने आपको सबको बताया मिड डे मील के अंदर कितना घोटाला है। उस घोटाले को दूर करने के लिए मनीष सिसोदिया ने फाइल भेजी, उस फाइल को उन्होंने डिसमिस कर दिया, कहते हैं मिड डे मील को ठीक नहीं करने देंगे। ये प्राइवेट स्कूल कितनी धोखाधड़ी कर रहे हैं, उसके ऊपर हम लगे हुए इन प्राइवेट स्कूलों को ठीक करने के लिए। उसके लिए हमने पूरी विधानसभा ने बैठ के, इन सारे एमएलए ने बैठ के विधानसभा के अंदर चर्चा करी और एक कानून पास किया कि प्राइवेट स्कूलों के सारे अकाउंट्स को चेकिंग करने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमने कानून पास किया, उस कानून को इन्होंने लेके बैठ गए, उस कानून को भी इन्होंने पास नहीं होने दिया। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में 3 लड़कियों बंदी मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने 2 लड़कियों को मृत घोषित कर दिया। एक किशोरी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक तीनों लड़की जानवर के लिए चारा लेने निकली थी। मामला असोहा थाना क्षेत्र के बबुराहा जंगल का है। हरेली लेने गई थी खेत में, उसके बाद हरेली से जब रोज चली आती थी, जब उसमें लेट हुआ तो करीब 6-7 बजे हम लोग ढूंढने निकले कि सब तन ढूंढने तो नहीं मिले। तब खेतन ढूंढने चालू कर, तब उसी लाही वाले खेत में बंधी मिली सब, तीनों लोग इकट्ठे खेत में सब बंधी हुई मिली हैं सब। ये कपड़ा पर जो पहने थी इसी से सब बंधे हुए, चुन्नी उन्नी से जो, और घास के लिए सब वो पल्ली बोर ले जाती हैं सब। अभी कैसी हालत है? हालत बिल्कुल खराब रही, सेहत बिल्कुल बेदम रहे, खाली 100 इसके चलता रहा जो है। भी मेरे पास जब यहाँ मरीज यहाँ पर आई है तो बिल्कुल गैस्पिंग में आई थी, उसकी सांस बिल्कुल उखड़ रही थी, मुंह से पूरा झाग आ रहा था, मुंह के अंदर पूरा कर गई थी। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, कैथेटराइज करा दिया, लेसिक्स लगाया, एट्रोपिन लगाया और कॉलिन, बाकी जो भी दवाइयाँ हैं उधर। अभी फ़िलहाल अभी हमने उसको इंट्यूबेट भी कर दिया है। इंट्यूबेट इसलिए कराया है कि उसका जो लंग्स में पानी भर गया है, जिसको उसको निकाल सकें, उसको भी निकाल रहे हैं हम लोग। लेकिन इस समय जो उसकी स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है उसका ब्रेन का थोड़ा डैमेज हो गया है, एनोक्सिया में गई है मरीज, तो क्रिटिकली इल है, बचने की उम्मीद इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या लग रहा सर, किस वजह से कुछ ऐसा लग रहा सामने आ रहा? उसके साइंस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग उसको हुई है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है जैसे जो कीटाणुनाशक दवाएं यूज होती हैं, जो उस समय इसके जो क्लिनिकली जो लग रहा है। अदरवाइज पॉइजनिंग में जो हिस्ट्री होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या लिया है। नागपुर में एक चाय विक्रेता ने अपने ग्राहकों को चाय परोसने की कला से ऑनलाइन रोमांच पैदा कर दिया है। उसका दावा है कि उसकी ये अदा सुपरस्टार रजनीकांत से प्रभावित है।
डॉली की टपरी पर न सिर्फ आपको लाजवाब चाय मिलती है बल्कि दिलचस्प स्टाइल में स्वागत भी किया जाता है। देश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।